ओके बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम सिर पे है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनना चाहिए, बहुत आता है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है 1 + sec अपॉन sec है और यहाँ पर है साइन स्क्वायर है 1 - cos है। ठीक है, तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? LHS वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। LHS किसके बराबर है? 1 + sec अपॉन में sec है। तो ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्री में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। क्या कि आपको सबको साइन कॉस में लिख देना है। किस में लिख देना है? साइन कॉस में लिख देना है। अब 1 को तो साइन कॉस में लिखने से रहे, sec को लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है हेक्सागोन बनता है। चलो हेक्सागोन तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होता है tan, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है कॉसेक और यहाँ होता है सेक। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आमने सामने का इंटू किसके बराबर होता है? 1। तो कॉस A इंटू सेक A इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हमको सेक A को लिख सकते हैं क्या कॉस के टर्म में? तो सेक A की वैल्यू निकालें तो जो कॉस है यहाँ का वो किसके अपॉन में चल जाएगा? 1 के। ठीक है, तो आ गया हमारा 1 + sec A को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस है, तो हमने यहाँ लिखा 1 अपॉन कॉस है। फिर ब्रैकेट में फिर sec A था तो उसको भी हमने क्या लिखा? 1 अपॉन कॉस है। अब देखो इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया? 1। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कॉस है, तो इंटू कॉस है नीचे, इंटू कॉस है ऊपर। तो ठीक है, तो ये 1 इंटू कॉस है क्या हो जाएगा ऊपर? कॉस है प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस है। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस है। क्लियर है? आपको सिखाया है कि जब 1 के अपॉन में 2 हो और फिर अपॉन में 3/4 हो तो ये जो एक्सट्रीम वाले रहते हैं, एक्सट्रीम वालों का इंटू कहाँ होता है? ऊपर, और जो मिड वाले हैं, बीच वाले, इनका इंटू कहाँ होता है? नीचे। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 में किसका इंटू हो जाएगा? कॉस ए का। सबसे ऊपर कॉस ए प्लस 1 और सबसे नीचे कॉस ए, तो इनका दोनों का इंटू होगा। तो ये कॉस ए प्लस 1 दो टर्म है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, इंटू नीचे वाला कॉस ए जाएगा तो इसको लिखेंगे कॉस ए, और अपॉन में कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो ये कॉस ए से कॉस ए कट। तो जो LHS है वो किसके बराबर आ रहा है? कॉस ए प्लस 1, या हम बोल सकते हैं 1 + कॉस ए। पर RHS तो हमारा क्या था? आना चाहिए था साइन स्क्वायर है 1 - कॉस ए, पर ये आ रहा है क्या? LHS को सॉल्व करने पे कॉस ए प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो हमारा RHS क्या दिया था? RHS किसके बराबर है? RHS है हमारा साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 - कॉस है। बच्चों अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देखो ऊपर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और 1 - कॉस है, तो साइन स्क्वायर को हम 1 - कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कैसे? आपको एक आइडेंटिटी मालूम होगी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? उधर। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो 1 - कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? 1 - कॉस है ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 1 + कॉस है। क्लियर है? ठीक है, तो RHS इक्वल टू ऊपर साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? पहले तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर को हमने लिखा 1 - कॉस स्क्वायर है, और अपॉन में क्या जाएगा? 1 - कॉस है। अब आपको मालूम है 1 - कॉस स्क्वायर है मतलब A स्क्वायर - B स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 - कॉस है A स्क्वायर - B स्क्वायर मतलब A - B और A + B, और 1 + कॉस है। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा? 1 - कॉस है। तो ये 1 - कॉस है से 1 - कॉस है कट। तो RHS भी आपका क्या आ रहा है बताओ? RHS भी आ रहा है आपका 1 + कॉस है। तो देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो LHS है और जो RHS है दोनों इक्वल आ रहे हैं, और दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 + कॉस है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, पर ट्रिग्नोमेट्री क्यों प्रॉब्लम बनी हुई है? क्योंकि हमको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं आता है, थोड़े बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आते हैं। एग्ज़ाम से पहले बच्चों प्लीज़ पूरी कोशिश करो कि अच्छा करो, सही करो, बढ़िया करो। ओके, थैंक यू।